हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम पल्लव साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसकी ऑलमोस्ट हमने 2 क्लास ले चुकी है। नेक्स्ट रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंदीवर्मन द्वितीय ने शासन कब किया? ऑप्शन ए 710 से 720 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 731 से 796 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 800 से 850 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 900 से 950 ईस्वी तक। ओके, सो जो नंदीवर्मन सेकंड है उन्होंने नंदीवर्मन ने क्या किया? 731 से 796 ईस्वी तक शासन किया और यह शक्तिशाली पल्लव शासक था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के पंचवत किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए महाभारत के पात्रों से, ऑप्शन बी रामायण की कहानियों से, ऑप्शन सी बुद्ध के जीवन से, ऑप्शन डी शिव पुराण से। नाउ राइट आंसर इज महाभारत के पात्रों से। ठीक है, पंचरथों को धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के नाम से जाना जाता है। ओके, जो पंचवत थे इसके पल्लव साम्राज्य के, वो कौन से महाभारत के पात्रों से प्रेरित थे? ठीक है, जो 5 पांडव थे उनसे प्रेरित थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव काल के शिलालेख से किस लिपि का विकास हुआ? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी ग्रंथ लिपि, ऑप्शन डी नागरी लिपि। ओके, जो पल्लव काल के शिलालेख है उससे कौन सी लिपि का विकास हुआ? तो वो था ग्रंथ लिपि। ओके, पल्लव शासकों ने संस्कृत शिलालेख में ग्रंथ लिपि का उपयोग हुआ जिससे आगे दक्षिण की लिपियां विकसित हुई। ओके, आपने देखा होगा कि जो दक्षिण भारत में जितनी भी लैंग्वेज मिलती आपको सुनने को मिलती है वो सारी संस्कृत से मिलती जुलती है। ठीक है, चाहे आप मलयालम ले लो, तेलुगु ले लो, कन्नड़ ले लो, ये सारी मिलती जुलती लैंग्वेज है और ये सारी संस्कृत से प्रेरित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम किस देवता के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए विष्णु और शिव, ऑप्शन बी बुद्ध और महावीर, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्र, ऑप्शन डी दुर्गा और काली। ठीक है, जो कांचीपुरम है वो जो देवता है शिव और विष्णु। कांचीपुरम में शिव और विष्णु दोनों के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव शासकों द्वारा समुद्र तट पर स्थित प्रमुख मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए तिरुपति मंदिर, ऑप्शन बी कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन सी तट मंदिर, ऑप्शन डी अरुणाचलेश्वर मंदिर। ओके, जो पल्लव शासकों ने समुद्र तट पर जो मंदिर बनवाया है वो कौन सा है? तट मंदिर या शोर टेम्पल। ओके, जो महाबलीपुरम में स्थित है और यह समुद्र के किनारे बना हुआ है। ओके, कहाँ बना हुआ है? समुद्र के किनारे बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूँ ये जो पल्लव साम्राज्य है दक्षिण में खूब फला फूला और काफ़ी लंबे समय तक पल्लवों ने शासन किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तट मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन डी अपराजित वर्मन। ओके, जो तट मंदिर का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था।
तट तट मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय वाज सिंह के शासनकाल में हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या किस रूप में निर्मित है? ऑप्शन ए मूर्ति, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी शिलाचित्र, ऑप्शन डी कांच चित्र। ओके, जो अर्जुन की तपस्या है वो है शिला चित्र के रूप में। यह एक विशाल शिला चित्र है जिसमें अर्जुन द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने की तपस्या को दिखाया गया है। महाभारत में आपने एक प्रसंग सुना होगा जिसमें अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी तपस्या कर पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। ओके, तो उसी जो तपस्या का वर्णन यहाँ किया गया है शिला चित्र के माध्यम से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम किस वर्तमान राज्य में है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ओके, जो कांचीपुरम है वो वर्तमान के तमिलनाडु में स्थित है। ओके, कांचीपुरम आज के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके, जो पहले की उनकी राजधानी हुआ करती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश की सैन्य शक्ति को किस प्रमुख युद्ध में पहचान मिली? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी वातापी विजय, ऑप्शन डी तौर युद्ध। ओके, नाउ राइट आंसर इज वातापी विजय। ओके, नरसिंह वर्मन प्रथम और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी पर अधिकार किया। ओके, किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किससे युद्ध किया? चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया और वातापी पर विजय प्राप्त की। उससे क्या हुआ? पल्लव राजवंश को एक नई पहचान मिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वातापी कोड़ा उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी सिंह विष्णु, ऑप्शन डी दंती वर्मन। नाउ राइट आंसर इज नरसिंह वर्मन प्रथम। ओके, पुलकेशिन द्वितीय पर विजय के बाद उन्हें वातापी कोड़ा या वातापी विजेता की उपाधि मिली। अब देखिए, जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किससे युद्ध किया? वो किया कि जो चालुक्य राजा है पुलकेशिन से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद क्या किया? उन्होंने वातापी को जीता, तो उन्हें किस नाम की उपाधि मिली? वातापी कोड़ा की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों ने सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में दिया? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र, ऑप्शन बी सत्यापन कला, ऑप्शन सी रासायनिक विज्ञान, ऑप्शन डी समुद्र विज्ञान। नाउ राइट आंसर इज सत्यापत्य कला। ठीक है, जो पल्लव राजवंश के अधिकांश राजाओं ने सत्यापत्य कला को बढ़ावा दिया और उसको बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो क्या है, उन्होंने कई मंदिर का निर्माण किया, गुफा शिल्प वास्तुकला और जो बड़े गुफा मंदिर है उनके निर्माणों में पल्लवों का योगदान रहा। यही हम बात करते हैं खगोल शास्त्र की, तो खगोल शास्त्र चोल साम्राज्य में कुछ ज़्यादा ही फला फूला। ठीक है, जो चोल साम्राज्य के राजाओं ने क्या है खगोल शास्त्र को बढ़ावा दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ सत्यापत्य की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए चोलों को, ऑप्शन बी पल्लवों को, ऑप्शन सी पांड्यों को, ऑप्शन डी सातवाहनों को। नाउ राइट आंसर इज पल्लवों को। द्रविड़ शैली की नींव पल्लवों ने रखी जिसे आगे चोलों ने विकसित किया। ओके,
देखो, सबसे पहले था चालुक्य लोगों का साम्राज्य और पल्लवों का मिलता जुलता था, लेकिन दक्षिण में ही अलग अलग राज्य कर रहे थे। लेकिन पल्लवों ने चालुक्यों के ऊपर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसके बाद में इन लोगों का साम्राज्य फला फूला। उसके बाद में चोलों ने इनके ऊपर आक्रमण किया और पल्लव साम्राज्य को कमज़ोर किया। उसके कुछ साम्राज्य हथियाए और उसके बाद में चोलों का वर्चस्व बढ़ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी मुंदेरे, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो शिक्षा का मुख्य केंद्र था कांचीपुरम। ओके, कांचीपुरम दक्षिण भारत का प्रमुख शिक्षण और धार्मिक केंद्र था। ओके, साथ ही साथ ये राजधानी भी थी उनकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विदेशी यात्री ने कांचीपुरम की प्रशंसा की? ऑप्शन ए फहान, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी हैंसोंग, ऑप्शन डी मार्को पोलो। जो कहना चाहिए विदेशी यात्री थे हैंगसॉन, इन्होंने कांचीपुरम की बहुत तारीफ की और इसे ज्ञान का महान केंद्र बताया। ओके, क्या बताया? ज्ञान का महान केंद्र बताया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कांचीपुरम का शंकर मठ किस पल्लव काल से जुड़ा है? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी अपराजित वर्मन, ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन। नाउ राइट आंसर इज नरसिंह वर्मन द्वितीय। ओके, माना जाता है कि इस काल में आदि शंकराचार्य ने कांची में मठ की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? आदि शंकराचार्य जी ने पल्लव शासनकाल में, वो भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में कांची के मठ की स्थापना की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लवों का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अपराजित वर्मन, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी दंती वर्मन, ऑप्शन डी सिंह विष्णु। नाउ राइट आंसर इज अपराजित वर्मन। ठीक है, अपराजित वर्मन के शासनकाल में क्या हुआ? चोलों ने पल्लव साम्राज्य को समाप्त कर दिया, मैंने पहले ही बताया। और यदि हम इसको नींव रखने की बात करते हैं तो पल्लवों की नींव रखी थी सिंह विष्णु ने। ओके, सिंह विष्णु ने नींव रखी और अपराजित वर्मन के साम्राज्य के बाद में पल्लवों का साम्राज्य समाप्त हो गया। फिर किसका चालू हुआ? तो वो चालू हुआ किसका? चोलों का, जो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव काल में मंदिरों के निर्माण में किस कला रूप का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए ठोस निर्माण, ऑप्शन बी उत्कीर्ण, ऑप्शन सी चित्रांकन, ऑप्शन डी मिट्टी की कला। नाउ राइट आंसर इज उत्कीर्णन। ओके, मंदिरों की दीवारों पर अत्यधिक सुंदर उत्कीर्ण कला देखने को मिलती है। ओके, यानी कि पत्थरों के ऊपर खुदाई कर के बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई। अभी भी देखिए, अभी भी हमारे यहाँ पे इंडिया में ये कला फेमस है। आप साउथ में जाइए, जितने भी मंदिर आप देखेंगे उनमें सब में आपको पत्थरों के ऊपर बहुत ही भव्य मूर्तियाँ खुदाई करके बनी हुई मिलेगी और सारे मंदिर इसी पैटर्न में दिखेंगे आपको। आप साउथ में जाइए, वहाँ पे देखिए, आपको कोई भी मंदिर इसी पैटर्न में मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव मंदिरों की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? ऑप्शन ए शिखर शैली, ऑप्शन सी रथ शैली, ऑप्शन डी गुफा शैली, ऑप्शन डी मंडप शैली। तो उनके जो मंदिर हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे? वो हुआ करते थे गुफा शैली के। ओके, कैसे? गुफा शैली के। पल्लव स्थापत्य की शुरुआत शैलकृत गुफाओं मंदिरों से हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नरसिंह वर्मन प्रथम किस नाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए राजराजा, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी मामल्ल, ऑप्शन डी पराक्रमी। तो क्या है? मामल्ल। ओके, उन्हें मामल्ल या महान पहलवान कहा जाता था, जिसने महाबलीपुरम का नाम पड़ा। ओके, इन्हीं के नाम पे फिर
महाबलीपुरम है उसका भी नाम पड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों के समय कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रचलित था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम। तो जो पल्लवों के शासनकाल में शैव धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित था। ओके, तो इनका जो पल्लव शासकों का जो रुझान था वो किसके तरफ ज़्यादा था? वो था शैव धर्म के तरफ। ओके, धर्मों के प्रति, बाकी अन्य धर्मों के प्रति भी इन्होंने क्या सहिष्णुता रखी, बट शैव धर्म को ज़्यादा मानते थे लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण का उज्जैन, ऑप्शन बी दक्षिण की वाराणसी, ऑप्शन सी दक्षिण की काशी, ऑप्शन डी दक्षिण का नालंदा। ओके, नाउ राइट आंसर इज दक्षिण की काशी। कांचीपुरम को धार्मिक महत्व के कारण दक्षिण की काशी कहा जाता था। ठीक है, पहले के ज़माने में आपने ये सुना होगा कि यदि उत्तर भारत में किसी को भी शिक्षा प्राप्त करनी है तो वो काशी जाके शिक्षा प्राप्त करता था। उसी तरीके से यदि दक्षिण वालों की बात करें तो ये लोगों के लिए मुख्य स्थान कौन सा था? कांचीपुरम। तो इसीलिए इसे दक्षिण की काशी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों का प्रमुख योगदान किस भाषा साहित्य में था? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी संस्कृत और तमिल, ऑप्शन डी तेलुगु। जो पल्लवों का जो योगदान है भाषा साहित्य में वो किसमें था? संस्कृत और तमिल। पल्लव काल में संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में साहित्य की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन प्रथम किस शैली के स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लकड़ी निर्माण, ऑप्शन बी गुफा मंदिर या शैलीकृत मंदिर, ऑप्शन सी बौद्ध विहार, ऑप्शन डी चूना पत्थर मंदिर। ओके, तो किस टाइप की शैली थी इन लोगों की? इन लोगों की थी गुफा मंदिर या शैलकृत मंदिर। ओके, महेंद्र वर्मन प्रथम ने अनेक गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम मंदिर में किस देवता की मूर्ति प्रमुख है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी गणेश, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी ब्रह्मा। नाउ राइट आंसर इज शिव। जो सोम मंदिर में मुख्य रूप से भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। ओके, अधिकांश भगवान शिव को पूजा जाता था यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम किस शिक्षा प्रणाली का केंद्र था? ऑप्शन ए गुरुकुल प्रणाली, ऑप्शन बी मदरसा प्रणाली, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय प्रणाली, ऑप्शन डी बौद्ध संघ प्रणाली। ओके, नाउ राइट आंसर इज गुरुकुल प्रणाली। कांचीपुरम में गुरुकुल प्रणाली से ब्राह्मणों, वेदों और दर्शन आदि की शिक्षा दी जाती थी। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पल्लव शासनकाल के बारे में थे। जो अधिकांश यदि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो आपको दक्षिण भारत का जब भी इतिहास पढ़ेंगे आप तो चालुक्य, पल्लव, चोल, शैव इन सब के बारे में पढ़ना है। तो उनके लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अभी हम और इसकी एक क्लास लेंगे, उसके बाद पल्लव साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।